हमारी त्वचा छिल जाने के बाद रक्त रिसता है, उनमें से रस रिसता है। हमारी त्वचा में के मूल में मज्जा, मैद, नाड़ियां, उनमें बहने वाला रुधिर, वैसे ही इन वृक्षों में रस बहता है। वृक्षों के तने में, पत्तियों में, उनके पुष्प तो अत्यंत सुकोमल, वहां सुगंधा, वहां एक ऐसे ही उनमें से स्वाभाविक मधुर मधु उनमें छिपा है। ये शहद वनस्पतियों में रहता, औषधियां रहती, मधुमक्खियां उस शहद को निकाल लेती हैं। तो जैसे हम ऐसे ही वनस्पति समझे बैठे हैं, उस वनस्पति में भी जीवन है, वहां भी प्राण सत्ता है, वहां भी संवेदनाएं हैं, पर वे मौन है, उतनी मुखर नहीं जितनी पंछियों में है, पशुओं में। एक शांत पत्थर, उससे कहीं अधिक मौन मुखर वनस्पतियां, जहां रस है, जीवन है। लताएं जिसे हम कहें, लतिकाएं, गुल्म वृंद जिसे हम कहें, ये बौर मंजरी, हमारे यहां तो पल्लव का बड़ा आदर है, पंच पल्लवों का। विशेषकर कदली वृक्ष का सौभाग्य सूचक है वो। भक्तों का तो जीवन ही है तुलसी, तुलसी के बिना भक्ति जैसे अपूर्ण ही है। वैष्णव आराधन में अथवा किसी भी प्रकार की उपासना में वृंदा, धतूर, विजया, शमी, दूर्वा, इनकी बड़ी भूमिका है। दूर्वा गणपति के आराधन में, वृंदा वैष्णव आराधन में, बिल्वपत्र शिवार्चन के लिए, अन्य पुष्प भी देवार्चन के लिए। तो पुष्प, पात, पल्लव, वनस्पतियां वे सजीव भी हैं, उनमें जीवन भी है और वे औषधियां भी हैं और वो अभिव्यक्त भी होती हैं। उनमें अभिव्यक्ति है, दिखाई नहीं देती। हम चूंकि इतने जड़ हैं, हम तो दूसरों का मन नहीं पढ़ पाते, अपने ही सुख, सम्मान, सौंदर्य, स्वास्थ्य और अपने लोभ सिद्धि के लिए इतने जड़ हो चुके हैं हम सभी मनुष्य प्राय, कि हमें दिखेगा पत्थर में जीवन, जबकि वहां है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हमारे तो ऋषियों ने कहा कि वहां चैतन्यता है। अडोरियान महतो महियान, ईच एंड एवरी स्मॉल डस्ट particle has their own life, has their own dreams, hopes. एक छोटा सा नन्हा धूल का कण अपने पास में उनके पास होती है, खुद की लाइफ है, सपने हैं, जीवन है भाई, वहां संवेदनाएं हैं। एक नन्हे से कण के अंदर, और उसमें भी करोड़ों उसके हिस्से में, परमाणु में। ये परमाणु विज्ञान, अणु विज्ञान। तो धरती में जल, अग्नि, वायु में जीवन है, प्राण सत्ता है। उससे कहीं अधिक मुखर हैं वनस्पतियां, वहां भी जीवन और प्राण सत्ता है, वहां भी संवेदनाएं हैं। रोना, जीना, हंसना, खाना, पीना, मरना, फिर से जन्म लेना, उनमें भी आहार है। धरती से वो आहार ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उग रहे हैं, मर रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं। तीसरी वनस्पतियां, परिंदे अथवा पशु, वो तो रो ही पड़ते हैं। श्वान आपके दुख को देखकर किस तरह से अश्रु बहाता है। आपका पालतू कुत्ता श्वान
आपकी गौ माता आपका दुख देख नहीं सकते। आपके घर में पालतू कबूतर, तोता, मैना और भी अनेक परिंदे जो आपके ही घर की हिस्सा है, गिलहरी, छोटी तितलियां और सामान्य कीट, आप ही धरती पर रहेंगे, चींटियों को नहीं रहने देंगे। तो कई बार उनकी निर्दोष और स्वाभाविक उनकी कोई एक गति है, एक मार्ग लेके जा रही है बेचारी वो, तो बहुत जड़ प्रकृति के लोग और जो बहुत हिंसक प्रकृति के लोग हैं उनके मार्ग को बाधित करते हैं, जबकि वो सहयोगी बने आप उसके लिए। तो जड़ पत्थर, वनस्पतियां और उनसे कहीं अधिक मुखर और जीवंत जागृत चैतन्य है पशु अथवा पंछी भी, जिनके पास एक सीधा मन है और वो मन उन दोनों सत्ताओं से एकीकृत है, देव सत्ता और पितृ सत्ता से। यद्यपि हम उनसे भी अधिक बलवान हैं, हमारे मन में तो ईश्वर तक को जानने की स्वाभाविक सामर्थ्य है, लेकिन उतनी ही सामर्थ्य पशुओं के पास भी है, पंछियों के पास है। नंदी के कान में कहीं कोई बात शिव तक पहुंचती है, रुद्र लोक तक पहुंचती है। गौ का क्रंदन, उसकी पुकार, अथवा काग स्वर, कौवे का स्वर, इनके स्वर में सार्थकता है, उपयोगिता है, व्यर्थ इनके स्वर नहीं है। ये तो मनुष्य है जो व्यर्थ बोलता है, अकारत बोलता है, अनावश्यक बोलता है, या कि उसके बोलने से कितने ही लोग पीड़ित होते हैं, कितनों का मान भंग कर देगा बोलते समय। इतने अधिकार प्राप्त करके वो हिंसक भी तो हो जाता है, और कितना अतिक्रमण किया उसने पर्वतों का, नदियों का, झील जलाशयों का, वनों का। इस कोरोना के प्रचंड काल में एक नहीं 1000 बार हाथी आए हर की पैड़ी पर, और अब उनकी आदत हो गई है गौशाला में रोज आने की। गौशाला के श्वान 4-5 इतने अधिक समन्वित होकर वहां स्वर ऐसा पैदा करते, 4-5 कुत्ते हाथी भाग जाते। आज भी हाथी वहां तक पहुंच रहे हैं, हिरन, उनका घर छीन लिया हमने। तो कुछ ऐसे कुछ शब्द बोल रहा हूं, जमीन माने जमीन, जंगल, जीव जंतु, जानवर, जनजातियां और अनेक अन्य और जैव संपदा में समाहित अन्य अदृश्य जीव घर छीन लिए उनके। अधिक भूख नहीं, पाने की भूख मनुष्य की, पर जीवन वहां भी है, बड़ा जीवन। अश्वत्थ वृक्ष के पास अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, मैं अश्वत्थ में हूं, मैं जाह्नवी हूं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अहम गंगा, अहम जल अन्न प्राण। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं मन भी हूं, मैं मन में रहता हूं, भगवान ऐसा भी कहते हैं। इसलिए संभो मना से जानता, किसी का मन न दुखाए।